बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ शाकिर महबूब। मैं आज आपको बताने लगा हूँ कि किस तरीके से आप क्वार्टरली विथहोल्डिंग स्टेटमेंट जो फ़ाइल करते हैं उसके लिए डाटा कैसे क्विकली और आसानी से कंपाइल कर सकते हैं। क्वार्टरली स्टेटमेंट विथहोल्डिंग टैक्स की फ़ाइल होती है अंडर सेक्शन 165 के। 165 के हिसाब से क्वार्टरली स्टेटमेंट जो एक एक क्वार्टर जब कंप्लीट होता है उसके बाद विदिन 20 डेज़ जो है वो फ़ाइल करनी होती है। जैसे अभी आज है 8 अक्टूबर 2023, तो अभी जो क्वार्टर एंड हुआ है वो है जुलाई, अगस्त और सितंबर। तो 3 मंथ्स का जो विथहोल्डिंग टैक्स होगा, एक विथहोल्डिंग एजेंट ने जो विथहोल्ड किया होगा और वो जमा करवाया होगा गवर्नमेंट को, उसकी स्टेटमेंट जो है वो फाइल करनी है आपने 20 अक्टूबर से पहले। तो आज मैं आपको बताने लगा हूँ अब कि आप किस तरीके से इस डाटा को आसानी से कंपाइल कर सकते हैं। अब क्वार्टरली स्टेटमेंट जो होती है वो इस फॉर्मेट में होती है जिसमें सबसे पहले रजिस्ट्रेशन नंबर होता है और उसके बाद नेम होता है। नेम के बाद डेट है ट्रांजैक्शन की, किस डेट को आपने पेमेंट की है उस रेलेवेंट टैक्स की, और उसके बाद कोड है जो एक सेक्शन के अंदर आपने टैक्स विथहोल्ड किया है उसके आगे रेलेवेंट कोड देना है, और उसके बाद बेस अमाउंट है और फिर उसके बाद टैक्स है। बेस अमाउंट जो है ये टोटल अमाउंट है जो आपने पेमेंट की है उस वो वाली। अब जो पीएसआईडी बनाते हैं आप मंथली बेसिस पे, एक दफ़ा मैं आपको वो भी दिखा दूं किस तरीके से बनती हैं। ये एक सैम्पल डाटा मैंने बनाया है, इसका रियलिटी से तो कोई लिंक नहीं है, लेकिन जस्ट अंडरस्टैंडिंग के लिए और इस पूरे प्रोसेस को समझाने के लिए मैंने एक डाटा कंपाइल किया है। तो हमारी जो पीएसआईडी होती है वो इस तरीके से होती है। सबसे पहले हमारा पेमेंट सेक्शन होता है, उसके बाद एनटीएन होता है, नेक्स्ट कॉलम में सीएनआईसी होता है, फिर नेम होता है, फिर टोटल अमाउंट होती है जो आप पेमेंट कर रहे हैं, और टैक्स विथहोल्डिंग जो आपने विथहोल्डिंग की है। इस तरीके से आप पीएसआईडी कंपाइल करते हैं और उसको जमा करवा देते हैं। अब इस डाटा को आपने समराइज करना है इस फॉर्म में। यहाँ पे एनटीएन और सीएनआईसी दोनों एक ही कॉलम में आ रहे हैं, जबकि जो पीएसआईडी वाली फाइल है इसमें हमारा एनटीएन अलग कॉलम में आता है और सीएनआईसी अलग कॉलम में आता है। एक चीज़ और कि इसमें जो एनटीएन होता है वो उसमें फुल एनटीएन लिखा हुआ होता है पीएसआईडी में, जो डैश के बाद वाली डिजिट होती है वो भी लिखी होती है, और इसी तरह सीएनआईसी जो होता है इसमें डैशेस भी डली होती हैं। लेकिन जो क्वार्टरली स्टेटमेंट है इसमें कोई डैश नहीं आएगी, और जो एनटीएन है उसके फर्स्ट 7 डिजिट्स होते हैं। तो ये थोड़ा सा डिफरेंस है इसमें, इसको मैं आपको बताऊंगा कि किस तरीके से आप इस डाटा को क्विकली फार्मूलाज के थ्रू आप कंपाइल कर सकते हैं। सबसे पहले तो पहला जो काम है वो मंथली जो पीएसआईडीज बनी हुई हैं, जैसे जुलाई, अगस्त और सितंबर है, 3 मंथ्स है। तो ये तीनों डाटा को पहले कंपाइल कैसे करना है ये मैं आपको बताने लगा हूँ। ये हम कंपाइल कर सकते हैं आसानी से आप थ्रू पावर क्यूरी। इसके लिए एक नई फाइल ओपन करते हैं और आप डाटा में जाएं। डाटा में गेट डाटा, और गेट डाटा के बाद फ्रॉम फाइल, और इसमें सबसे नीचे ऑप्शन आ रहा है फ्रॉम फोल्डर, ये सिलेक्ट कर लें। ये सिलेक्ट करेंगे तो ये बॉक्स खुल जाता है जिसमें हम जाएंगे उस फोल्डर में। जिस फोल्डर में सारे पीएसआईडीज जो हैं वो हमने रखी हुई हैं। तो ये वो फोल्डर है जिसमें तीनों मंथ्स के जो पीएसआईडीज हैं वो पड़ी हुई हैं। इसको ओपन कर लें। इसके बाद ये देखें तो हमारे पास तीनों फाइलें आ गई हैं। ये 7 है जुलाई का, 8 डैश सप्लायर टैक्स 01 ये अगस्त का है, और 9 डैश सप्लायर टैक्स 01 ये है सितंबर का। इसके बाद आप इसको कंबाइन क्लिक करें, कंबाइन और ट्रांसफॉर्म को क्लिक करें, कंबाइन एंड ट्रांसफॉर्म डाटा। अब पावर क्यूरी जो है वो आपके डाटा को कंपाइल कर रहा है, इसमें थोड़ा टाइम लगता है। ओके जी, जो फाइल तीनों फाइलें हैं वो इसमें लोड हो चुकी हैं। अब इसमें
फाइल्स के अंदर जो कॉमन शीट्स हैं ये उनके नाम आ रहे हैं। जैसे ये फर्स्ट शीट अगर देखें तो ये पेमेंट सेक्शन वाली फाइल है, जो हर PSID के साथ एक सेकंड शीट बनी होती है बाय डिफ़ॉल्ट, जिसमें सेक्शंस लिखे होते हैं कि कौन से सेक्शन के अंडर आप विथहोल्डिंग कर रहे हैं। इस तरीके से ये नेक्स्ट भी यही शीट है, और ये जो शीट 1 है ये हमारी तीनों फाइल्स में शीट 1 में हमारा जो रेलेवेंट PSID का डाटा था वो डला हुआ है। तो ये सारा वो डाटा आ रहा है। आप इस शीट 1 को सिलेक्ट करें और ओके कर लें। अब पावर क्यूरी जो है वो आपका जो डाटा है ये कंपाइल कर रहा है। ये है जी आपका डाटा, जो सारा तीनों शीट्स का कंबाइन हो चुका है। ये हम कंफर्म कर सकते हैं यहाँ सोर्स नेम से। सोर्स नेम पहले 07 स्टार्ट है, इसको अगर नीचे ड्रैग करते जाएं तो ये देखें यहाँ पे 08 आ गया है, और इसके बाद नीचे जो है हमारा 09 ये आ गया है। तो डाटा हमारा सारा जो है वो कंपाइल हो गया है। अब इसमें चूंकि हमारा डाटा की जो सॉर्टिंग थी वो बिल्कुल सेम थी, एक ही तरह की थी, तो इसमें कोई एरर के चांसेस भी नहीं है। आपके रेलेवेंट कॉलम जैसे बेस अमाउंट का या टैक्सेबल अमाउंट का कॉलम है, उसमें टैक्सेबल अमाउंट ही कंपाइल हुई होगी, और इसी तरह जो टैक्स अमाउंट है वो भी उसी कॉलम के नीचे आ रही होगी जो तीनों शीटों में आ रही है। ओके जी, इसके बाद नेक्स्ट है जी लास्ट स्टेप, जिसमें डाटा हम एक्सपोर्ट करेंगे। ये क्लोज एंड लोड क्लिक कर दें तो ये आपका जो डाटा कंपाइल हुआ है पावर क्यूरी के थ्रू वो एक टेबल की फॉर्म में इस शीट में डिस्प्ले हो जाएगा। ये हमारा डाटा कंपाइल हो गया आ गया है। अब इसमें आप यहाँ फाइल नेम आ रहा है स्टार्ट में, ठीक है, नीचे 7 है, फिर 8 है, फिर 9 है, तो ये हमारा तीनों शीट्स का डाटा जो है वो कंपाइल हो गया है। इसी तरीके से ये अगर टेक्स्ट की वैल्यू आप देखें तो ये टोटल जो वैल्यू आ रही है आप तीनों फाइलों का टोटल इंडिविजुअली करके भी देख सकते हैं। अच्छा, इसके बाद हमें जो रिक्वायरमेंट है शीट के मुताबिक, जो विदहोल्डिंग स्टेटमेंट वाली शीट है उसमें हमें रजिस्ट्रेशन नंबर और CNIC दोनों एक ही कॉलम में चाहिए। तो इसके लिए आप ये करें कि यहाँ पे एक हेडिंग हम बनाते हैं NTN की, और यहाँ पे एक फार्मूला लगाते हैं इफ का। इफ इसी फार्मूला के अंदर हम इस CNIC की डैशेस भी ख़त्म करेंगे, और जो NTN आ रहा है इसके फर्स्ट 7 डिजिट्स उठाएंगे। फर्स्ट कंडीशन हम ये लगाएंगे कि इफ़ दिस सेल C2 जो है ये अगर ब्लैंक है, ब्लैंक के लिए डबल कोट्स होते हैं, डबल कोट लगाने से पहले इज इक्वल टू ब्लैंक, ब्लैंक के लिए डबल कोट और फिर कॉमा। देन क्या करे, अगर ये ब्लैंक है तो इस सेल से वैल्यू उठाए, लेकिन इस सेल की वैल्यू में से जो डैशेस आ रही हैं इनको हमने रिमूव भी करना है। तो इसके लिए हम फार्मूला लगा देंगे यहाँ पे सब्स्टिट्यूट का। सब्स्टिट्यूट वैल्यू है ये वाली, और इसमें कॉमा, कॉमा के बाद क्या चीज़ सब्स्टिट्यूट करें, डैश को सब्स्टिट्यूट करें, तो उसके लिए आप लगाएंगे डबल कोट्स के अंदर, डबल कोट्स के अंदर डैश, और ये डबल कोट हो गया, और फिर कॉमा, और किसके साथ रिप्लेस करें, ब्लैंक से, यानी जो हमारी डैश आ रही है इसको बिल्कुल हमने रिमूव करना है। तो रिमूव करने के लिए डबल कोट एक दफ़ा फिर लगा देंगे विदाउट एनी स्पेस, और ये जो सब्स्टिट्यूट का फार्मूला है ये यहाँ पे कंप्लीट हुआ। यहाँ पे पैरेंथेसिस क्लोज। अब हमारा एंड यहाँ पे हमने क्या किया, NTN को हमने CNIC का दे दिया, ठीक है। अच्छा, इसके बाद लास्ट रह गया स्टेप हमारा कि अगर ये ब्लैंक है तो इसको उठाए और इसमें सब्स्टिट्यूट कर दे डैश को रिमूव कर दे, और अगर ये ब्लैंक नहीं है तो फिर क्या करे, फिर ये करे यहाँ पे कॉमा प्लेस करें, लेफ्ट का फॉर्मूला यूज करेंगे हम, और लेफ्ट ऑफ दिस और कॉमा, कितने डिजिट उठाने हैं हमने, 7, तो 7 हम यहाँ पे
लगा देंगे और पैरेंथेसिस क्लोज और एंटर। तो ये एक ही फार्मूला में हमने CNIC के अंदर से डैश भी रिमूव कर दिया और NTN का जो लास्ट डिजिट है जिसको चेक डिजिट कहते हैं वो भी हमने रिमूव कर दिया और साथ ही हमने दोनों CNIC और NTNs को एक ही कॉलम में लिख लिया। अब इसमें चूंकि ये टेबल था तो टेबल की एक अच्छी बात ये होती है कि अगर आप फर्स्ट सेल में कोई एक फार्मूला लगाते हैं तो वो अक्रॉस द डाटा आपका वही फार्मूला जो होता है वो खुद ब खुद पेस्ट हो जाता है। तो ये फार्मूला हमारा डन हो गया। अच्छा, इसके बाद हम देखेंगे जी नेक्स्ट हमारी क्या रिक्वायरमेंट है जी। जो विदहोल्डिंग स्टेटमेंट है इसमें हमें बाय जो नेम होता है पार्टी का वो चाहिए होता है, तो नेम हमारे पास ठीक है, हमें अवेलेबल है। ट्रांजैक्शन डेट भी अवेलेबल है। उसके बाद टैक्स कोड, ये जो कोड है ये हमारे पास फिलहाल इस डाटा में अवेलेबल नहीं है। तो इसके लिए हम ये करेंगे कि एक शीट हम PSID की ओपन करते हैं और उस PSID की जो सेकंड फाइल होती है उसमें ये टैक्स कोड और सेक्शंस लिखे हुए होते हैं। PSID बनाने के लिए ये सेक्शन चाहिए होते हैं, लेकिन विदहोल्डिंग स्टेटमेंट के लिए हमें ये वाले कोड चाहिए होते हैं। तो अब हमारी जो शीट है जो हमने कंपाइल की हैं, तीनों कंबाइन की हैं, उन तीनों में ये सेक्शंस आ रहे हैं। इसके थ्रू हम ये निकालेंगे। तो सिंपल फार्मूला हम लगाएंगे VLOOKUP का इज इक्वल टू VLOOKUP और लुकअप क्या करना है हमने सेक्शन को, सेक्शन कोड कोमा और इसमें से लुकअप करना है, टेबल अरे दे देनी है हमने एंड तक। और हमारा ये जो एंड वाला कॉलम है ये हमें कॉलम 4 है जिसका हमें रिजल्ट चाहिए। तो कॉमा प्रेस किया और 4 लिख दें क्योंकि ये कॉलम 4 की वैल्यू हमें चाहिए। और उसके बाद 0 0 एग्जैक्ट मैच के लिए और एंटर। तो ये हमारे एक ही फार्मूला में सारे जो टैक्स के कोड्स हैं जो हमारे PSID में सेक्शंस आ रहे थे उनके रेलेवेंट कोड्स हमें एक ही गो में सारे मिल गए। अब नेक्स्ट स्टेप रह जाता है जी, इस डाटा को उठा के हमने डालना है विदहोल्डिंग स्टेटमेंट में। तो विदहोल्डिंग स्टेटमेंट जो है हमारी ये है। अब इसके अंदर आप सबसे पहले आप NTN डाल दें, कॉपी किया। अच्छा, इस ये जो शीट है इसमें लाजमी है कि आप पेज स्पेशल करें ताकि इस शीट के अंदर जो फॉर्मेटिंग लगी हुई है वो फॉर्मेटिंग जो है वो डिस्टर्ब ना हो। इसके बाद है जी सप्लायर नेम। तो सप्लायर नेम हमारे पास आ रहे हैं ये, इसको कॉपी किया और यहाँ पे हम पेज स्पेशल कर देंगे। उसके बाद है डेट। तो डेट हमारे पास आ रही है ये कि किस डेट को हमने पेमेंट की है और ये हम डेट भी डाल देंगे। उसके बाद टैक्स कोड, टैक्स कोड हमने निकाले हैं फार्मूला के थ्रू ये, और ये हमने टैक्स कोड भी डाल देने हैं। उसके बाद है बेस अमाउंट, टोटल टैक्सेबल अमाउंट, और टैक्सेबल अमाउंट जो है हमारी ये है। इसको कॉपी किया, अमाउंट डाल दी और लास्ट में हमारा रह गया टैक्स वैल्यू, और टैक्स वैल्यू हम डाल देंगे ये। लास्ट में इस शीट को हमने वैलिडेट भी करना होता है अपलोडिंग से पहले। तो ये वैलिडेट का टैब बना हुआ है, इसको जैसे ही आप वैलिडेट करेंगे तो सारा डाटा वैलिड है। जब ये ग्रीन आएगा यहाँ पे, ये वाला सेल जो रो नंबर 2 में वैलिड लिखा हुआ है ये वैलिड होगा, तो मतलब ये है कि आपका सारा डाटा वैलिड है। तो ये शीट जो है वो रेडी टू अपलोड है। इसको जस्ट आके आपने अपनी विदहोल्डिंग स्टेटमेंट स्टार्ट करनी है और उसमें अपलोड कर देना है। आई होप आप लोगों को समझ आ गई होगी। मैंने काफ़ी डिटेल से और स्लोली हर चीज़ को कवर किया है, लेकिन फिर भी अगर बीच में कोई स्टेप अगर मैं मिस कर गया हूँ तो आप मेरे से कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, मैं आपको वो एक्सप्लेन कर दूंगा। वीडियो देखने का बहुत शुक्रिया। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करें और इसी तरह की वीडियोस देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि जो भी मेरी लेटेस्ट वीडियो आए उसका अलर्ट आपको मिल सके। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।